हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बहुत ही बेहतरीन नाश्ता पूरे परिवार के लिए, बहुत ही टेस्टी, जिसे सब खाते ही रह जाएंगे, सब मांग मांग कर खाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए उबले हुए आलू, बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, प्याज लेंगे, धनिया लेंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिए पत्ता गोभी। इसको ग्रेट कर लेंगे। इन सब चीज़ों को आलू में मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर पत्ता गोभी को भी बारीक की हुई पत्ता गोभी को भी इसी में मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नाश्ता बहुत ही हेल्दी बनता है और टेस्टी बनता है। आधा चम्मच इसमें सफ़ेद तिल मिला देंगे, थोड़ी सी कलौंजी के दाने मिला देंगे, सौंफ मिला देंगे, इसमें 1/4 चम्मच कुटी हुई मिर्च भी मिला देंगे, इसमें 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर भी मिला देंगे, नमक स्वाद के अनुसार मिला देंगे। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसको बनाओगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बच्चे बड़े सभी मांग मांग कर खाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी बनता है। तो फ्रेंड्स, रोज़ के वही रोटी सब्जी पराठे ये खा करके मन बोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप एक यूनिक सा ये नाश्ता बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया गार्लिक ब्रेड। इससे ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, ये वैसे भी नॉर्मल ब्रेड का भी ये बन सकता है ये नाश्ता, लेकिन गार्लिक ब्रेड का ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और फ्रेंड्स, ये आलू को जो हमने ये आलू का मसाला बनाया है, इसे ब्रेड पर लगा लेंगे चारों तरफ से अच्छी तरह से। अब दूसरे ब्रेड को, गार्लिक ब्रेड को भी इस पर रख देंगे। अब इसमें चारों तरफ इसके आलू की पिट्ठी भर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आलू की कंजूसी नहीं करनी है, इसमें अच्छे से भरना है, तभी ये टेस्टी बनता है नाश्ता। और जो इसके चारों तरफ गैप रह गया है ये, इसको भी आलू से भर देना है। सभी ब्रेडों पे इसी तरह से ये आलू मसाला लगा देना है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर बनाकर खाइए। ये गार्लिक ब्रेड का ये आलू मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, ये आलू मसाला बहुत आसान तरीके से बन जाता है और ये ब्रेड पे बहुत अच्छी तरह से चिपक भी जाता है। फ्रेंड्स, आप बच्चों के लंच के लिए भी इसको बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, ये झटपट से बन जाता है। इसके चारों तरफ आलू ज़रूर लगा देना है, इसकी अच्छी तरह से फिलिंग कर देनी है, तभी इसमें बहुत अच्छा कुरकुरापन आता है और टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी गार्लिक ब्रेड पर आलू मसाला लगा दिया है। अब हम एक पतला सा घोल बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिए धनिया पत्ती, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच इसमें आटा मिला देंगे गेहूं का, थोड़े से कलौंजी के दाने डाल देंगे, थोड़े से इसमें सफ़ेद तिल मिला देंगे, थोड़ा सा इसमें नमक भी मिला देंगे। और फ्रेंड्स, कलर के लिए हम इसमें
थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर मिला देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च मिला देंगे। अब इसका हम घोल बना लेंगे। घोल फ्रेंड थोड़ा पतला ही रखना है ताकि ये ब्रेड पर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो फ्रेंड्स हमारा घोल अच्छी तरह से बन गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इसको बनाएंगे ना तो सब बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है पैन, इसमें हम देसी घी मिला देंगे। देसी घी से बहुत ही अच्छा कुरकुरापन आता है, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब इसको जो हमने ये घोल बनाया है इसमें इसको डिप करेंगे। इस घोल में डिप करके इसको तवे पर रख देंगे। पैन में इसको रख देंगे और इसको नीचे से पकने देंगे क्रिस्पी होने तक। तो फ्रेंड्स इसमें ये चिपकता भी नहीं है और ये बहुत आसान तरीके से इसको पलटा भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। ये गार्लिक ब्रेड आलू मसाला ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स अब ये हमारे गार्लिक ब्रेड मसाला ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो बाकी रह गए हैं उनको भी अच्छी तरह से ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ये गार्लिक ब्रेड आलू मसाला बनकर तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी। आप इसको बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्दी होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्टफिंग है इसकी। आप सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।